गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग को अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्व। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम हेडिंग मारे थे टाइप्स ऑफ सॉल्व। तो टाइप्स आप समझ रहे हैं, प्रकार, साबुन के प्रकार। तो देखिए साबुन अनेक तरह के होते हैं, लेकिन जो भी वो या तो सोडियम सॉल्ट होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट। तो साबुन क्या है? साबुन बनाने की क्रिया को कल कहे थे साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए ये जो साबुन है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो साबुन अनेक तरह के होते हैं, जिसमें एक देखिए आपका है सेविंग सॉल्ट। सेविंग सॉल्ट देखिए ये सेविंग सॉल्ट है। यही सेविंग सॉल्ट है जिससे क्या करते हैं, ये दाढ़ी बनाते हैं। सेविंग सॉल्ट का उपयोग होता है सेविंग करने में, ये दाढ़ी बनाने में इसका। और सेविंग सॉल्ट का विशेष गुण सभी बच्चे देखे और फील भी किए कि जनरल साबुन में और सेविंग सॉल्ट में बहुत अंतर होता है। क्या देखिएगा, सेविंग सॉल्ट में बहुत अधिक झाग बनता है, देते हैं झाग पूरा बनता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो गुण हुआ विशेष, बहुत झाग बनता है। फिर देखिएगा झाग में चिपचिपा गुण होता है, झाग एक दूसरे से पूरा सटा हुआ रहता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो झाग जल्दी सूखता नहीं है। आप जनरल साबुन से शेविंग कीजिए, देखिएगा घसते रहिएगा उतना झाग नहीं बनेगा। और अगर आप रेजर चलाते हैं तो देखिए वो टपक जाता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है। और इधर मारिएगा इधर सूख जाएगा, इधर मारिएगा इधर सूख जाएगा। ये जनरल साबुन के साथ परेशानी है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सेविंग सॉल्ट अलग बना। तो क्या बताए, 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं सेविंग सॉल्ट में। एक झाग पूरा बनता है, दूसरा झाग में चिपचिपा गुण होता है, और तीसरा झाग जल्द सूखता नहीं है। ये 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं ये सेविंग सॉल्ट में। कौन सा? झाग पूरा बनता है, झाग में चिपचिपा गुण होता है, और झाग जल्द सूखता नहीं है। ये विशेष गुण होते हैं इस सेविंग सॉल्ट। इस विशेष गुण के लिए सेविंग सॉल्ट में 2 पदार्थ मिले होते हैं, एक रहता है रोजीन और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ये रोजीन और ग्लिसरॉल को मिलाकर ही सेविंग सॉल्ट बनाया। तो रोजीन के कारण क्या होता है, अधिक से अधिक झाग बनता है और झाग में चिपचिपा गुण होता है। रोजीन जो मिलाते हैं उसके कारण झाग पूरा बनता है और झाग में चिपचिपा गुण होता है। और ग्लिसरॉल जो देते हैं इसके कारण झाग जल्दी सूखता नहीं है। तो यही देखिए मेन सेविंग सॉल्ट है। तो सेविंग सॉल्ट को बनाने के लिए इसमें 2 अतिरिक्त पदार्थ मिलाए जाते हैं, एक रोजीन जो एक रासायनिक पदार्थ है, दूसरा ग्लिसरॉल। तो रोजीन के कारण क्या होता है, झाग पूरा बनता है और झाग में चिपचिपा गुण होता है, सटने का गुण होता है। और ग्लिसरॉल के कारण झाग जल्द सूखता नहीं है। तो यही विशेष गुण वाले साबुन को हम लोग सेविंग सॉल्ट कहते हैं।
जिसमें दो मुख्य पदार्थ मिला है, रोजिन और ग्लिसरॉल। तो यही आपका एक साबुन हो गया शेविंग सॉल्ट। तो क्या मिलाते हैं, रोजिन प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का आप सूत्र जानते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH, यही ग्लिसरॉल है। तो इसी के कारण झाग बनता है पूरा, और झाग में चिपचिपापन होता है, और इसके कारण झाग जल्द सूखता नहीं है। तो ये एक साबुन हम लोग देख लिए, शेविंग सॉल्ट। दूसरा देखिए ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सॉल्ट, तो ट्रांसपेरेंट आप सुने होंगे पारदर्शी, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं। तो यही होता है ट्रांसपेरेंट सॉल्ट, पारदर्शी साबुन। तब देखिए जो ट्रांसपेरेंट सॉल्ट है, पारदर्शी साबुन, इस साबुन को बनाने के लिए साबुन के पदार्थ को इथाइल अल्कोहल में घुला देते हैं, और फिर उसको बॉयल करके धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल को वाष्पित कर देते हैं। तो फिर आपको ये साबुन बन जाता है। ट्रांसपेरेंट सॉल्ट, पारदर्शी साबुन बनाना की बात अगर करें तो साबुन के मटेरियल को इथाइल अल्कोहल में घुला देते हैं, और फिर उसको बॉयल करते हैं। तो धीरे धीरे इथाइल अल्कोहल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, और आपका ये ट्रांसपेरेंट साबुन बन जाता है। तो ये दूसरा है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी साबुन। तीसरा देखिए है टॉयलेट। टॉयलेट सॉल्ट, टॉयलेट सॉल्ट, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, प्रसाधन साबुन करते हैं। तो चूंकि हम लोग करते हैं, तो ये टॉयलेट सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग जब यूज करते हैं तो पहले तो मुलायम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो बिल्कुल ये पोटेशियम सॉल्ट होगा, और इसमें देखिएगा विशेष गुण होता है ये टॉयलेट सॉल्ट में। देखिएगा अलग अलग रंग के होते हैं, कोई साबुन किसी रंग के लक्स है तो दूसरे रंग के हमाम है, दूसरे रंग के लैप हुआ है तो दूसरे रंग। इसलिए अलग अलग रंग प्रदान करने के लिए इसमें रंगीन पदार्थ पाया जाता है। देखिएगा साबुन में तेलीयपन होता है, कुछ तेलीय पदार्थ भी मिलाया जाता है, और सेंट होता खुशबू, इसलिए इसमें कुछ खुशबूदार पदार्थ भी मिलाए जाते। क्या बताए, इस साबुन को बनाना हो तो कुछ रंगीन पदार्थ मिलाते हैं, कुछ खुशबूदार पदार्थ को मिलाते हैं, और कुछ सुगंधित पदार्थ मिलाए, कुछ KOH मिलाए, कुछ तैलीय पदार्थ मिलाए। तो क्या सब मिलाए, कुछ KOH मिलाए, ये तैलीय पदार्थ मिलाए, ये रंगीन पदार्थ मिलाए, ये खुशबूदार पदार्थ मिला। इन सभी पदार्थ को मिला के इस साबुन को बनाया जाता है। ये हम लोग के उपयोग का साबुन है, विभिन्न रंग के लिए ये रंगीन पदार्थ मिला, तैलीयपन लाने के लिए तैलीय पदार्थ, अलग अलग खुशबू प्रदान करने के लिए खुशबूदार पदार्थ मिला, और मुलायम बनाने के लिए KOH मिला। इन सभी को मिलाकर जो साबुन बनाते हैं उसी साबुन को हम लोग कहते हैं टॉयलेट सॉल्ट। इस तरह से देखिए टॉयलेट सॉल्ट होता है, प्रसाधन साबुन कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हो गया आपका टॉयलेट सॉल्ट।
तो टॉयलेट सॉप हो गया। तो एक हम लोग पढ़े सेविंग सॉप, फिर पढ़े टॉयलेट सॉप, फिर पढ़े ट्रांसपेरेंट सॉप, एक देखता मेडिकेटेड, मेडिकेटेड सॉप। अब देखो ये मेडिकेटेड सॉप औषधीय साबुन। अब देखिएगा बहुत लोगों को चर्म रोग हो जाता है, तो देखिएगा बहुत साबुन लिखता है डॉक्टर लोग कि इस साबुन का उपयोग कीजिए, तो उसमें आपके मेडिकेटेड गुण होते, औषधीय गुण होते। तो औषधीय गुण खास करके इस साबुन का उपयोग चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जाता। तो क्या बता इसमें औषधीय गुण होते। तो इस साबुन को बनाने के लिए मुख्य रूप से दो चीज मिलाए जाते हैं, एक एंटीसेप्टिक्स और दूसरा मिलाते डिओडोरेंट। तो ये दो चीज मिलाती है, एक एंटीसेप्टिक्स मिलाते हैं और डिओडोरेंट को मिलाते हैं। ये क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक तो आप पीछे डिटेल से पढ़ लिए, ये सूक्ष्म जीवों को मारता है या उसके संक्रमण को रोकता। तो ये जो एंटीसेप्टिक मिले होते हैं मेडिकेटेड सॉप में, यह सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है या उसके संक्रमण को रोकता है। और ये डिओडोरेंट जो होते सुने होंगे, दुर्गंधनाशक ये होता है। डिओडोरेंट दुर्गंध को दूर भगाता है। तो वास्तव में ये जो मेडिकेटेड सॉप होते हैं, इसमें ये दो अतिरिक्त विशेष मटेरियल मिले होते हैं, एक एंटीसेप्टिक, दूसरा डिओडोरेंट। तो एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संक्रमण को रोकता है, या अगर संक्रमण हो गया तो उसको मारने का काम करता है। और डिओडोरेंट जो होते हैं ये दुर्गंध को दूर भगाता है। तो ये मेन दो काम करते हैं मेडिकेटेड सॉप। तो यही है मेडिकेटेड सॉप, जिसका उपयोग चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति करता है। तो ये हो गया आपका मेडिकेटेड सॉप। एक देखिए फ्लोटिंग सॉप। फ्लोटिंग सॉप आप जानते हैं, फ्लोट मीन्स होता तैरना। फ्लोट मीन्स होता तैरना। अब देखिए तैरना, ये तैरने वाला साबुन। देखिएगा प्रायः साबुन पानी में नीचे बैठ जाता है, लेकिन कुछ साबुन आपको मिलेगा जो पानी के ऊपर तैरता है। तो ऐसे जो फ्लोटिंग सॉप होते हैं, इसमें कुछ एयर बबल्स, कुछ गैस के बुलबुले को स्कंदित कर देते। तो फ्लोटिंग सॉप में क्या होता है? फ्लोटिंग सॉप में क्या होता है? कुछ एयर बबल्स को स्कंदित कर देते हैं, और एयर्स बबल को स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण साबुन हल्का हो जाता है। एयर के बुलबुले को उसमें स्कंदित कर देते हैं, जिसके कारण साबुन हल्का हो जाता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। यही है फ्लोटिंग सॉप, पानी में तैरने वाला साबुन। तो ये हो गया फ्लोटिंग सॉप। तो आइए नंबर लास्ट देखते हैं, नंबर 6 है अंतिम। तो ये देखो वॉशिंग सॉप।
तो वॉशिंग सॉप आप भी समझ रहे हैं, इसी को लॉन्ड्री सॉप कहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा धोने में होता है। ये जो वॉशिंग सॉप है इसी को लॉन्ड्री सॉप भी कहते हैं। इसका उपयोग होता कपड़ा को धोने में, और कपड़ा धोने में हम पीछे ही लिखे थे ये Na सॉप होता है, Na सॉप। ये जो वॉशिंग सॉप होगा, लॉन्ड्री सॉप होगा, कपड़े को धोने वाला साबुन होगा। क्योंकि यह थोड़ा कठोर होता है इसीलिए इसमें Na सॉप ये होता है। सोडियम सॉप होते हैं और इसमें बहुत सारा गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें अनेक पदार्थ मिले होते हैं। इस वॉशिंग सॉप में जैसे देखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम रोजिनेट होता है। इन सभी को मिलाकर इस साबुन को बनाया जाता है। तो बता इसमें सोडियम सॉप, तो सोडियम कार्बोनेट होते, सोडियम रोजिनेट होते, सोडियम सिलिकेट होते हैं। ये सभी इस साबुन में मिले होते हैं, जो इस साबुन को धुलाई में मदद करता। तो यही है आपके वॉशिंग सॉप। तो वॉशिंग सॉप में विशेष रूप से सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम रोजिनेट है, बोरेक्स है। इन सभी को मिलाकर इस साबुन को बनाया जाता है। तो यही है आपको वॉशिंग सॉप। तो इस तरह से देखिए आपका डिफरेंट टाइप्स का सॉप था। 6 प्रकार के साबुन का हम लोग चर्चा की। तो ये था 6 प्रकार का साबुन, टाइप्स ऑफ सॉप। तो अब पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ बता दिए। ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉप। तो 6 प्रकार के साबुन को हम लोग पढ़े। उसके बाद देखिए साबुन जो काम करता है उसमें याद होगा मिसेल बनता है। यूनिट 5 में ही हम डिटेल से बताए थे मिसेल कैसे बनता है, फिर वो धुलाई में कैसे मदद करता है, ये मिसेल बनने की क्रिया और धुलाई में कैसे मिसेल कार्य करता है। इन सभी बात को हम यूनिट 5 में डिटेल से बता दिए थे। ये मिसेल ही मेन है जो धुलाई में मदद करता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि साबुन का उपयोग सही से कठोर जल में नहीं होता है, क्यों? तो साबुन का उपयोग सही से कठोर जल में नहीं होता है, क्यों? साबुन का उपयोग कठोर जल में सही से नहीं होता है, क्यों? तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि साबुन का उपयोग कठोर जल में सही से नहीं होता है, क्यों? ये प्रश्न है आपके लिए कि साबुन का उपयोग कठोर जल में सही से नहीं होता है, ऐसा क्यों? तब देखते हैं ऐसा क्यों होता। तो जब ये कठोर जल, ये जो हार्ड वाटर होते हैं उसमें क्या होते हैं जी, ये Ca और Mg इसका साल्ट पाया जाता है। अगर कठोर
जल है, हार्ड वाटर है, उसमें Ca और Mg का साल्ट पाया जाता है। ये साल्ट मीन्स इसका क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं। ये कार्बोनेट तो Ca और Mg, Ca और Mg का साल्ट पाया जाता है। और कौन साल्ट? तो इसका क्लोराइड पाए जाते, सल्फेट पाए जाते, कार्बोनेट पाए जाते हैं। किसका जी? Ca और Mg का। और आपको हम पीछे बता चुके, अगर साल्ट होता है तो वो वाटर में घुलनशील होते, साल्ट वाटर में घुल जाता। ये वाटर में क्या होता है? वाटर में घुल जाता है और वाटर में घुलकर Ca++ और Mg++ आयन देता है। कहने का तात्पर्य है, अगर कठोर जल है तो कठोर जल में ये आयन पाए जाते हैं। अगर हार्ड वाटर है, कठोर जल है, उस कठोर जल में Ca++ और Mg++ आयन पाए जाते हैं। कठोर जल कहिएगा कहां से सर आता है? तो वही तो बता कि कठोर जल में Ca और Mg के साल्ट घुले होते हैं, और वो साल्ट जो होते हैं वो Ca और Mg का क्लोराइड, सल्फेट या कार्बोनेट होता है। और साल्ट जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलकर ये प्रदमन करता है। कहने का तात्पर्य है, अगर कठोर जल है, हार्ड वाटर है, तो उसमें ये आयन पाए जाते हैं। तो हार्ड वाटर में ये आयन पाए जाते हैं, इतनी बात हमको स्पष्ट कर दी हम आपको। और ये आयन पाए जाते हैं तो देखो ये करता क्या? ये आयन जो हार्ड वाटर में होते हैं, ये क्या गड़बड़ी करता है? तो देखो, चूंकि आप जो साबुन यूज करते हैं, बताए थे RCOO, ये Na आपके यही साबुन है। Na के स्थान पर K भी रह सकता है, ये साबुन है, ये साबुन। और साबुन वहां जो आप हार्ड वाटर है उसमें Ca++ है या Mg++ है। ये कहाँ है? तो हार्ड वाटर में। कैसे है तो आपको हम समझा। अब देखो, इस पानी में आप क्या किए? साबुन यूज किए। तो साबुन जब यूज किए तो क्या होता है? ये Na विस्थापित हो जाता है इसके द्वारा, Na हट जाता है। तो देखो हो गया आपका RCOO होल 2C। अब कहिएगा सर होल 2 क्यों हो गया? चूंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो ऑर्गेनिक में हम क्या बार बताएं? सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। इसी 2 वैलेंसी के कारण ये हो गया होल 2। तो यही देखिए होता है, ये सोडियम हट गया, सोडियम हट गया और वहां पे आ गया कैल्शियम। तो अगर Ca है तो ये हो गया और Mg है तो ये हो गया RCOO होल 2 Mg। और ये जो Na है ये यहाँ से विस्थापित हो गई, ये Na विस्थापित हो गया। तो अब देखो ऐसा जब हुआ तो ये तो जो होते हैं ये घुलनशील होते हैं, ये घुलनशील होते हैं पानी में, ये पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जब आप हार्ड वाटर में यूज किए तो ये रहा नहीं, बल्कि ये इसको बदल दिया। इसमें क्या हुआ? जब साबुन का उपयोग आप कठोर जल में किए, हार्ड वाटर में किए, तो ये साबुन इससे क्रिया कर गया, इससे क्रिया करके ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। तो ये होता अघुलनशील। ये पानी में अब अघुलनशील होता, पानी में घुलता नहीं है।
और इसी अघुलनशील पदार्थ के बनने के कारण, यही जो अघुलनशील पदार्थ बनता है, इसी के कारण देखिएगा कठोर जल न तो उतना झाग बनता है, न उस तरह से धुलाई होता है। तो कठोर जल में न अधिक झाग बनेगा और न अधिक धुलाई होगा, इसी अघुलनशील लवण के बनने के कारण। तो यही मेन कारण है। तो क्या होगा, साबुन आप घसते रहिए घसते रहिए घसते रहिए, उस तरह से झाग नहीं बनेगा, बेहतर धुलाई नहीं होगा और आपका साबुन बर्बाद होते जाएगा। तो साबुन तो खत्म होगा, साबुन बर्बाद होगा, लेकिन देखिएगा फटन फटन के रूप में साबुन बहते रहता है, न झाग बनता है न सही से धुलाई होता है। यही मेन कारण है कि कठोर जल में साबुन का उपयोग सही से नहीं होता। ठीक है, तो कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं होता है। यही मेन कारण है कि कठोर जल में इसका लवण पाया जाता है, जो पानी में घुलकर ये आयन दे देता है, और ये आयन साबुन को अघुलनशील पदार्थ में बदल देता है, जिसके रूप में साबुन आपका बर्बाद होता है लेकिन धुलाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये था कि कठोर जल में साबुन का उपयोग सही से नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो चलिए ये भी हम लोग सीखते हैं कि कठोर जल में साबुन का उपयोग सही से नहीं होता है, ऐसा क्यों? अब आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, सॉप को बनाना, साबुन को बनाना। तो साबुन बनाने की क्रिया विधि कि साबुन कैसे बनता, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। तो चलिए ये जो साबुन बनता हम पीछे ही बोले थे, तिल के तेल में और मूंगफली के तेल से बनता है। साबुन जो बनता है तिल के तेल और मूंगफली के तेल से, तिल ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल से बनता है। और होता क्या, इसके तेल में ट्राइस्टर या ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, जो कि बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल के होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तिल के तेल में ये पाए जाते हैं। देखिए CH2O, ये पाए जाते हैं। ये तीन जगह एस्टर है, COOR, COOR, COOR। और आप जानते हैं COOR एस्टर होता है, तीन जगह एस्टर है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइस्टर। ट्राइस्टर या ट्राइग्लिसराइड ये कहाँ पाए जाते हैं? तिल के तेल में, ग्राउंड नट के तेल, इसी में पाए जाते हैं। ये ट्राइस्टर या ट्राइग्लिसराइड तिल के तेल और मूंगफली के तेल में ये पाए जाते हैं। और ये बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर। और इसका क्या करना है जी, जल अपघटन करना है आपको NaOH। देखिए ये NaOH से करना है, NaOH से करना।
और NaOH से कीजिएगा ना, देखिए साबुन बन गया इस तरह से। देखो ये देखिए, देखिए स्टार इतने न हुआ COOR ये, और ये हुआ तब देखिए साबुन बन रहा। कैसे बन रहा है तो देखिए, ये RCOONA देखिए, ये RCOONA याद कीजिए, यही बोले थे साबुन। फिर ये देखो, ये ले लिया RCOONA, फिर उसी तरह से ये ले लिया तो RCOONA। तो देखिए इसका 3 मोलेक्यूल्स बन गए, यही तो साबुन है। अब कहिएगा सर पोटेशियम सॉल्ट बनाना है, तो पोटेशियम सॉल्ट बनाना है तो यहाँ KOH ले लीजिए, KOH ले लीजिएगा, पोटेशियम सॉल्ट बन जाए। इस तरह से देखिए NaOH लिए तो सोडियम सॉल्ट बनना है, KOH ले लीजिएगा, पोटेशियम सॉल्ट बनना है। अब देखो इधर बचा CH2OH, CHOH, CH2OH, इधर देखो यहाँ हो गया प्लस, ये देखिए CH2O, यहाँ H, फिर CHOH, CH2OH, ये तो ग्लिसरॉल है। इस तरह से देखिए साबुन बन गया। लेकिन परेशानी है कि जो आपका साबुन बना वो साबुन ग्लिसरॉल में घुले हुए, यानी दिक्कत अब क्या आ गया कि साबुन तो बना लेकिन वो बना हुआ साबुन आपका ग्लिसरॉल में घुला हुआ। क्या है तो बना हुआ साबुन आपका ग्लिसरॉल में घुला हुआ। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उस ग्लिसरॉल से उस साबुन को अलग करना पड़ेगा। तब देखिए ग्लिसरॉल से साबुन को अलग करते हैं, कहते सेपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से साबुन को अलग करना। अब आइए कहते सेपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल, सेपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल। अब देखिए ग्लिसरॉल से साबुन को अलग करना। तो देखिए इसमें एक विशेष बात होती है, एक इफेक्ट होता है, 11th में पढ़ना था आपको, कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि आयन कॉमन हो जाता है, और जब भी आयन कॉमन होगा वो नीचे बैठने लगता है। अब देखो होता क्या है, अगर सोडियम सॉल्ट है तो RCOONA होगा, Na होगा, और ये तो आपके साल्ट है, लवण है, इसलिए आयन में टूटेगा, और आयन में टूटेगा तो RCOO माइनस Na प्लस। अब देखिए कॉमन आयन के लिए इसमें थोड़ा सा NaCl मिला देते, और NaCl मिला देते ना तो ये भी आयन में टूट जाता, Cl माइनस Na प्लस। अब देखो क्या हुआ, ये आयन देखिए कॉमन हो गया दोनों, इसमें भी Na प्लस आयन है, इसमें भी Na प्लस आयन है, और जैसे आयन कॉमन होता है वो नीचे बैठ जाता है। ये आयन जो दोनों में कॉमन हुआ वो Na प्लस, जिसके कारण ये नीचे बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में, PPT के रूप में। तो PPT के रूप में ये नीचे बैठ जाता है, जिसको आराम से छान के आप अलग कर लेते हैं।
इसी तरह देखिए पोटेशियम 100 यदि है, देखो ये होगा तो ये भी टूटेगा आयन, RCOO माइनस K+, ये टूटेगा। और टूटेगा अगर KCl आप ले लेते हैं तो देखो ये भी Cl माइनस K+, देखो कॉमन आयन हो गया ना, वो कॉमन आयन हो गया। जैसे ये कॉमन आयन हो गया तो इसमें और इसमें कॉमन आयन है, जिसके कारण ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा तो उसको आराम से छान के आप अलग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लिसरॉल में जो आपका साबुन घुला हुआ था, जब साबुन बना तो ग्लिसरॉल में घुला हुआ था, वहां से आप आराम से ग्लिसरॉल से साबुन को अवक्षेपित करा सकते हैं और उस अवक्षेप को छान के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लिसरॉल से आपका साबुन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये था आपका डिटेल अबाउट सॉल्ट। तो एक हम लोग खत्म कर लिए आज साबुन के बारे में। अब पढ़ना आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट, इसी सिंथेटिक डिटर्जेंट से आपका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट ये सिंथेटिक डिटर्जेंट से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और संभावना रखिए अगले क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता हो चुका है कि यहाँ देखते होंगे लिखते बहुत कम है, इसीलिए कम लिखते हैं कि सभी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मटेरियल आपको हम पहले ही सेंड कर चुके हैं, भेज चुके हैं। सभी बच्चे को मटेरियल मिल भी चुका है, तो सब लोग अपने अपने कॉपी में लिख भी लिए होंगे। बाकी यहाँ अब बता भी दिए, तो अब यहाँ से खूब बढ़िया से सुन लीजिए। देखिए कितना आराम कर दिए हैं, यहाँ आराम से कहानी सुन लीजिए, फिर कॉपी निकालिए उसको पढ़ लीजिए, देखिएगा लगेगा मज़ा आ गया, बहुत आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो पहले अब यहाँ पहले क्या था, लिखना भी था समझना भी था, कुछ नहीं, यहाँ खूब बढ़िया से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए और पहले से आपके पास लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस यूनिट में, यूनिट 16 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो हम लोग यहीं से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।